हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा देन हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? अरेंज द फेजेस फॉर द सिंटैक्स ऑफ द ग्रुप इन्वेस्टिगेशंस मॉडल इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको फेजेस दिए गए हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के, आपको उन्हें सही सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको: स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट, स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी, स्टूडेंट्स एनालाइज, प्रोग्रेस इन प्रोसेस, स्टूडेंट्स एनकाउंटर अ पजलिंग सिचुएशन, इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर रिएक्शंस टू द सिचुएशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले आएगा सी, यानी कि स्टूडेंट्स एनकाउंटर अ पजलिंग सिचुएशन। उसके बाद आएगा ई, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर रिएक्शंस टू द सिचुएशन। देन ए, स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। देन डी, इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी। और लास्ट में आएगा बी, स्टूडेंट एनालाइज, प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। सेम हिंदी में सही अनुक्रम में समूह जांच मॉडल की सिंटैक्स के लिए चरणों को व्यवस्थित करें। छात्र अध्ययन कार्यों को तैयार करते हैं और अध्ययन के लिए व्यवस्थित करते हैं। छात्र प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। छात्रों को एक उलझन भरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्र और समूह अध्ययन। छात्र स्थिति के प्रति प्रतिक्रियाओं का पता लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सी, ई, ए, डी, बी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस is the arrangement of environments within which students can interact and study how to learn। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आपका टीचिंग प्रोसेस है उसका क्या कोर है, क्या कोर ऑब्जेक्टिव है कि टीचिंग एनवायरनमेंट को अरेंज करें ताकि स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ और सीख पाएँ कि उन्हें लर्निंग कैसे करनी है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग का जो मॉडल है वो लर्निंग एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेम हिंदी में नीचे 2 कथन लिए गए हैं। कथन 1 है शिक्षण प्रक्रिया का मूल वातावरण की व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र बातचीत कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे सीखना है। सेकेंड कथन में कहा गया है शिक्षण का एक मॉडल सीखने के माहौल का विवरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। Next, third question. As students mature, the study of social issues at the community, state, national and international levels can be made available to them. Which model is designed for this purpose? इस क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स मैच्योर होते हैं तो जो सोशल इश्यूज़ की स्टडी है अलग अलग लेवल पे वो खुद से ही वो सीख जाते हैं। इसके लिए कौन सा मॉडल डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको: रोल प्लेइंग, जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। सेम हिंदी में जैसे जैसे छात्र परिपक्व होते हैं समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा मॉडल डिज़ाइन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक जांच। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which of the following level of teaching lays stress on the critical shifting of ideas at the highest cognitive level? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टीचिंग की कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है आइडियाज़ की क्रिटिकल शिफ्टिंग पे हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्टिव लेवल। सेम हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के महत्वपूर्ण विश्लेषण पर जोर देता है? ऑप्शन दिए गए हैं: स्मृति स्तर, समझ का स्तर, चिंतनशील स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पहली है असर्शन, सेकेंड है रीजन। असर्शन में क्या कहा गया है?
Modern and ICT based teaching support requires some technical knowledge on the part of the teacher and learner. असर्शन में कहा गया है कि जो मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स है उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। रीजन में क्या कहा गया है, बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड ओरिएंटेशन इन द यूज ऑफ द वेरियस सपोर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स इन एन इंटेलिजेंट वे। रीजन में कहा गया है कि दोनों ही टीचर्स और लर्नर्स को ओरिएंटेशन देनी चाहिए कि कैसे वो डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल्स और टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं एक इंटेलिजेंट वे में। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेम हिंदी में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए क्या है, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी की ओर से कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कारण दिया गया, शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को एक बुद्धिमान तरीके से विभिन्न समर्थन उपकरणों और तकनीकों के उपयोग में अभ्यास प्रदान किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में भी आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, यू कैन मेक द बिहेवियर्स यू टीच मोर ऑथेंटिक बाय चेंजिंग द इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग एट often as possible and in as many ways as possible। जो भी आप टीचिंग बिहेवियर्स टीच कर रहे हैं आप उन्हें और भी ज़्यादा ऑथेंटिक बना सकते हैं। जितने भी इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स है, कंटेक्स्ट है, उन्हें चेंज और डिफरेंट वेज यूज़ करके। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है, टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक योर लेसन नीड नॉट present content in a way in which it will be used by your learners on assessments and subsequent grades and in the world outside your classroom। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो भी आप टीचिंग बिहेवियर जो आपका ऑथेंटिक है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, जिसे आपके लर्नर्स असेसमेंट में यूज़ करें, सब्सिक्वेंट ग्रेड्स में यूज़ करें या आउटसाइड वर्ल्ड में यूज़ करें। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, इनकरेक्ट है। सेम हिंदी में कथन एक क्या है, आप अपने द्वारा सिखाए जाने वाले व्यवहारों को अप्रासंगिक पहलुओं या संदर्भ को बदलकर अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं, जो आप जितनी बार संभव हो सकें और जितना संभव हो उतने अलग अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं। कथन सेकंड में कहा गया है, प्रामाणिक व्यवहार सिखाने के लिए आपके पाठ्य सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें इसका उपयोग आपके शिक्षार्थियों द्वारा मूल्यांकन पर बाद के ग्रेड में और आपकी कक्षा के बाहर की दुनिया में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 3। कथन एक सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अरेंज दीज instructional events for delivering the lesson to students in sequential order from the beginning to the end। इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स दिए गए हैं एक लेसन को डिलीवर करने के लिए, आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। कौन कौन से दिए गए हैं आपको इवेंट्स, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, eliciting desired behavior, gaining attention, presenting the content, providing feedback। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या आएगा, गेनिंग अटेंशन, उसके बाद इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद प्रेजेंटिंग द कंटेंट, देन एलिसिटिंग डिजायर्ड बिहेवियर और लास्ट में प्रोवाइडिंग फीडबैक। सेम हिंदी में, शुरुआत से अंत तक अनुक्रमिक क्रम में छात्रों को पार देने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को व्यवस्थित करें। शिक्षार्थियों को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, वांछित व्यवहार प्राप्त करना, ध्यान आकर्षित करना, सामग्री प्रस्तुत करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 3, CADBE। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ऑल इंटरेक्शंस अ मैसेज इज सेंड एंड अ मैसेज इज रिसीव्ड। समटाइम्स टीचर्स बिलीव दे आर सेंडिंग वन मैसेज बट देयर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स, गेस्चर्स मे कम्युनिकेट अ डिफरेंट मैसेज। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं उसमें एक मैसेज को भेजा जाता है और एक मैसेज को रिसीव किया जाता है। टीचर्स ये बिलीव करते हैं कि जो वो मैसेज भेज रहे हैं वो एक ही मैसेज है, लेकिन जो उनकी वॉइस है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वर्ड्स की चॉइसेस है और जो उनके गेस्चर्स हैं वो डिफरेंट मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, टू डील विद साइबर बुलिंग parents should be encouraged to keep computers in a public room in the house।
सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि साइबर बुलिंग से बचने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो कंप्यूटर्स वो एक पब्लिक रूम में रखने चाहिए घर में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सेम हिंदी में कथन एक दिया गया है, सभी इंटरेक्शन में एक संदेश भेजा जाता है और एक संदेश प्राप्त होता है। कभी कभी शिक्षकों का मानना है कि वे एक संदेश भेज रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़, शरीर की भाषा, शब्दों की पसंद और इशारे एक अलग संदेश का संचार कर सकते हैं। सेकंड कथन में कहा गया है, साइबर बुलिंग से निपटने के लिए माता पिता को घर में सार्वजनिक कमरे में कंप्यूटर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, आपको इनमें से देखना है कि कौन से टीचिंग के फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, द एक्सटेंट टू विच टीचर्स मेक क्लियर प्रेजेंटेशन, the scope for sharing and open discussions within the classroom and the institution as such, teachers' mastery of the content as reflected in answering students' questions, frequent use of positive reinforcers either the institution or classroom, ability of teacher and his or her guidance। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि the scope for sharing and open discussions within the classroom and the institution and frequent use of positive reinforcers either the institution or classroom। सेम हिंदी में, एक संस्थान में सकारात्मक सीखने के माहौल से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। शिक्षक किस हद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं, कक्षा और संस्था के भीतर इस प्रकार साझा करने और खुली चर्चा करने की गुंजाइश, छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने में परिलक्षित सामग्री के बारे में शिक्षक की निपुणता, संस्था या कक्षा में सकारात्मक सुदृष्टिकरण का बार बार उपयोग, शिक्षक की उपलब्धता और उनका मार्गदर्शन। इसका करेक्ट आंसर भी क्या? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट लिस्ट में आपको अप्रेजल का टाइप दिए गए हैं एंड सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। ये वो अप्रेजल के टाइप्स हैं जिन्हें हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कंटिन्यूस अप्रेजल के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से टाइप दिए गए हैं आपको? डेवलपमेंटल, मैनेजरियल, लेजिस्लेटरी, जजमेंटल। कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, कंसर्न विद डूइंग एंड अचीविंग, कंसर्न विद मॉरल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, कंसर्न विद द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। डेवलपमेंटल का क्या करेक्ट आंसर है? कंसर्न विद मॉरल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। मैनेजरियल का आएगा कंसर्न विद डूइंग एंड अचीविंग। लेजिस्लेटरी का आएगा कंसर्न विद द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड जजमेंटल का आएगा कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। सेम हिंदी में दिया गया है आपको। मूल्यांकन के प्रकार दिए गए हैं, विकासात्मक, प्रबंधकीय, हस्तक्षेप, अनुमान। विशेषताएं दी गई हैं, करने और प्राप्त करने से संबंधित, नैतिक और पेशेवर मूल्यों से संबंधित, सामाजिक नियंत्रण के रख रखाव से संबंधित, आत्मविश्वास के महत्व से चिंतित। इसका करेक्ट आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।